हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेके आई हूँ और इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नई स्टोरी भी सुनने को मिलेगी। तो चलिए स्टोरी का टाइटल जानते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है ब्यूटी एंड द बीस्ट। ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता, एंड और द बीस्ट द जब किसी चीज़ पे मीन्स किसी चीज़ को स्पेशल बनाया जाता है, मीन्स किसी खास चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, मीन्स उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है तो द का यूज़ होता है। और बीस्ट मतलब होता है जानवर, पशु, मीन्स निर्दयी इंसान, एक तरह से जानवर। तो स्टोरी का टाइटल हिंदी में है सुंदरता और जानवर। तो चलिए अब स्टोरी रीड करते हैं। Once a merchant got lost in a storm and took shelter in a castle. Once एक बार एक मर्चेंट मीन्स एक व्यापारी गॉट मतलब हो जाना, गेट का पास्ट टेंस है। गॉट लॉस्ट मतलब खो दिया। इन में स्टॉर्म मतलब तूफान, आंधी तूफान जो होता है। मतलब एक बार एक व्यापारी एक आंधी तूफान में मीन्स खो गया। मीन्स खो कैसे गया, मीन्स आंधी तूफान में फंस गया। मतलब कोई रास्ते में कहीं जा रहा है तो तूफान आ गया तो वो वहाँ पे फंस ही जाएगा क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसी तरह ये जो व्यापारी था तूफान में फंस गया। एंड टुक शेल्टर, और टुक शेल्टर मतलब शरण लेना, मीन्स कहीं पे रुकना। इनमें अ कैसल मतलब होता है किला में। कैसल मतलब किला। मीन्स एक व्यापारी था, एक तूफान में फंस गया और उसने वहाँ पे एक कैसल मतलब मतलब जहाँ पे तूफान आया था उसी के पास में एक किला था, एक कैसल था, वहाँ पर उसने शरण ली। मीन्स वहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुका। मीन्स जब तक तूफान था, तूफान से बचने के लिए उसने उस किले में शरण ली। मीन्स वहाँ रहा। While living, he plucked a rose from the beautiful garden to gift to his daughter. वाइल मतलब जब, लिविंग जब वो छोड़ रहा था, वाइल मतलब जिस समय वो मीन्स वहाँ किले से जा रहा था, घर वापस जा रहा था। लिविंग मतलब छोड़ना, जाना। ही वह प्लग्ड मतलब तोड़ना होता है। अरोज एक गुलाब फ्रॉम से द ब्यूटीफुल सुंदर गार्डन, सुंदर से बगीचे से उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा। टू गिफ्ट मीन्स तोहफा देने के लिए। टू हिज डॉटर अपनी बेटी को। जब वो व्यापारी वहाँ से विदाई ले रहा था, मीन्स किले से जब वापस जा रहा था तो उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा अपनी बेटी को देने के लिए। हिज डॉटर बेले वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रोज। हिज उसकी डॉटर उसकी बेटी बेले जो उसकी बेटी बेले थी, वॉज थी वेरी बहुत, फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन होना, किसी चीज़ का शौक रखना। रोजेस मतलब गुलाब के फूलों का उसे बहुत शौक था। उसकी जो मर्चेंट की बेटी थी बेले, उसे गुलाब के फूलों का बहुत ज़्यादा शौक था। मीन्स उसे गुलाब के फूल पसंद थे। द कैसल बिलोंग टू अ बीस्ट। द कैसल जो किला था, बिलोंग मतलब उसके अंतर्गत आना, उसकी संपत्ति में आना। मतलब अब टू अ बीस्ट मतलब वो जानवर जो निर्दयी क्रूर इंसान था, निर्दयी जीव था, उसके अंतर्गत आता था। मतलब वो कैसल उस बीस्ट का था। मतलब वहाँ का जो मालिक था बीस्ट था। ही इम्प्रिजन द मर्चेंट फॉर ट्राइंग टू स्टील द रोज। ही वह, इम्प्रिजन मतलब होता है बंदी बनाना, कैदी बनाना। इम्प्रिजन मतलब बंदी बनाना, कैदी बनाना। द मर्चेंट व्यापारी को, फॉर लिए, ट्राइंग कोशिश करने के लिए, टू स्टील मतलब चुराने के लिए, द रोज गुलाब के फूल। और उस बीस्ट ने, उस जानवर ने व्यापारी को बंदी बना लिया गुलाब का फूल चुराने की कोशिश करने के लिए। द मर्चेंट एक्सप्लेन्ड ही ओनली वांटेड वन रोज फॉर हिज डॉटर। द मर्चेंट जो व्यापारी था, एक्सप्लेन मतलब होता है विस्तार से बताना, मीन्स पूरा ब्यौरा देना। ही वह ओनली सिर्फ वांटेड चाहता था, वन रोज एक गुलाब,
फॉर लिए हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए। उस व्यापारी ने विस्तार से बताया कि उसे एक गुलाब चाहिए अपनी बेटी के लिए। द बेस्ट लेट हिम गो ऑन द कंडीशन दैट हिज डॉटर वुड हैव टू कम एंड लिव इन द कैसल विथ हिम। द बीस्ट जो जानवर था, लेट हिम गो मीन्स उसे जाने देगा, लेट हिम गो मीन्स उसे जाने देगा। ऑन द कंडीशन, ऑन पर, द कंडीशन एक स्थिति पर, एक शर्त पर, दैट की हिज डॉटर उसकी जो बेटी, वुड हैव टू कम उसे उसकी बेटी को यहाँ आना होगा, वुड हैव टू कम मीन्स उसकी बेटी को यहाँ आना होगा, एंड और लिव रहना होगा, इन द कैसल इस मीन्स उस किले में रहना होगा, विथ हिम उस बीस्ट के साथ। और उस बीस्ट ने, उस जानवर ने कहा कि बीस्ट मीन्स आधा इंसान आधा जानवर, मीन्स निर्दयी। तो उस बीस्ट ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम्हारी बेटी यहाँ पर आएगी और मेरे साथ रहेगी इस कैसल में, तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मर्चेंट रिटर्न होम सैड एंड टोल्ड बेले एवरीथिंग। द मर्चेंट जो व्यापारी था, रिटर्न वापस आया, होम घर वापस आया, सैड मीन्स दुखी होकर वापस आया, एंड और टोल्ड कहा, बेले एवरीथिंग जो उसकी बेटी थी बेले, उसको एवरीथिंग मतलब हर चीज़ बता दी। जो मर्चेंट था घर वापस बहुत दुखी मन से आया और उसने अपनी बेटी को हर चीज़ बता दिया। बेल रीअश्योर्ड हर फादर शी वुड बी फाइन। जो बेल थी वो रीअश्योर्ड मतलब आश्वस्त हुई, मीन्स किसी को आश्वासन देना, मीन्स वो अपने पिता को आश्वासन दी। हर फादर अपने पिता को, शी वुड बी फाइन मीन्स उसे कोई दिक्कत नहीं है, मीन्स मतलब ठीक है, मतलब वो अपने पिता को दुखी देखी और उसने कहा कि आप आश्वस्त रहिए, मीन्स फिक्र मत करिए, मैं सही रहूँगी, मीन्स ठीक रहूँगी। सी वेंट टू लिव इन द कैसल, शी वह वेंट चली गई, टू लिव रहने के लिए, इन द कैसल किले में चली गई, क्योंकि उसके पिता ने एक शर्त रखी थी, मीन्स शर्त पर वहाँ पे आया था, मीन्स वचन एक तरह से दिया था, तो अपने पिता के वचन को कैसे जाने देती, और इस वजह से वो कैसल चली गई, किले में चली गई। सून जल्दी बेल रियलाइज दैट द बीस्ट वाज एक्चुअली वेरी गुड नेचर्ड। सून जल्द ही बेले जो थी रियलाइज्ड महसूस की, दैट की द बीस्ट जो बीस्ट है, जो न तो इंसान है, मीन्स आधा इंसान और आधा आदमी जैसा है, वाज एक्चुअली मतलब वास्तव में, वेरी बहुत गुड नेचर मीन्स अच्छे स्वभाव का है वो। जब बेले उसके साथ रहने लगी, बीस्ट के साथ रहने लगी, तो उसे धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये जो बीस्ट है मीन्स बहुत ही अच्छे नेचर का है, मीन्स इसका स्वभाव अच्छा है। वन डे बेले आस्क्ड परमिशन टू गो सी हर फादर। वन डे एक दिन बेले जो थी, आस्क्ड पूछा, मीन्स परमिशन मतलब होता आज्ञा लेना, परमिशन मीन्स आज्ञा लेना, टू गो जाने के लिए, सी देखने के लिए, हर अपने पिता अपने फादर को देखने के लिए। एक दिन बेले ने आस्क्ड मतलब पूछा, उस बीच से पूछा कि क्या वो अपने पिता से मिलने जा सकती है। While away, Billy dreamed that the beast was missing her and dying. While means जब, अवे मीन्स दूर, बेले जो थी ड्रीम्ड मतलब सपना देखा, दैट की द बीस्ट जो बीस्ट है, वाज मिस कर रहा है मीन्स याद कर रहा है, हर बेले को, एंड डाइंग और मीन्स मर रहा है, डाइंग मतलब मर रहा है। जब बेल को उस बीस्ट ने परमिशन दे दिया कि हाँ तुम अपने पिता से मिलने जा सकती हो, जो भी हो जा सकती हो, तो फिर वो वहाँ पे चली गई। फिर वहाँ पर उसने मीन्स सपना देखा कि जो बीस्ट है वो उसे बहुत याद कर रहा है और मर रहा है। मीन्स ये स्टोरी तो शॉर्ट में दिया हुआ है, बड़ी स्टोरी में मीन्स सब चीज़ें पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ, पर ये तो जो मैं स्टोरी पढ़ी हूँ, ये तो बहुत शॉर्ट में स्टोरी है। तो अगर आपको इसकी
बड़ी स्टोरी मीन्स पूरा अच्छे से पढ़नी है तो आपको दूसरा मीन्स दूसरी बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो शॉर्ट सा दिया हुआ है और इस पर मूवी भी है, तो आप मूवी भी देख सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है मीन्स बहुत ही छोटी है, इसमें शॉर्ट करके दिया हुआ है। तो जब वो अपने पिता के यहाँ थी तो उसे सपना आया कि जो बीस्ट है वो उसे बहुत याद कर रहा है और मर रहा है। शी रश्ड बैक promising never to leave again। she वह रस्ट मतलब वापस आना, रस्ट बैक मतलब वह वापस आ गई, जल्दीबाजी में वो फिर से वापस आ गई। प्रॉमिसिंग मतलब कसम खाई, नेवर कभी नहीं, टू लीव मीन छोड़ने की, अगेन फिर से मतलब कि जब बीच से दूर चली गई थी तो बीच जो था मीन्स डाइंग मतलब मरने की अवस्था में था, और उसे जब वो और बेले जो थी देखी कि वो मरने की अवस्था में है तो फिर वो वापस आ गई और उससे प्रॉमिस किया, कसम खाई कि वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। ऑल ऑफ अ सडन द बीस्ट टर्न इनटू अ हैंडसम प्रिंस। ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अकस्मात, सडनली अचानक, द बीस्ट जो बीस्ट था, टर्न इनटू मीन्स बदल गया, अ हैंडसम प्रिंस, हैंडसम मतलब आकर्षक, राजकुमार में बदल गया, मीन्स एक सुंदर से राजकुमार में बदल गया। ही हैड बीन कर्स्ड बाई ए विच बट बेलेस फॉन्डनेस ऑफ फॉर हिम हैड ब्रोकन द विच कर्स। ही हैड बीन कर्स्ड मतलब उसे श्राप मिला था, अभिशाप मिला था, बाई द्वारा, अविच एक चुड़ैल के द्वारा, मीन्स जो बीज था उसे एक मीन्स अभिशाप मिला था, श्राप मिला था एक चुड़ैल के द्वारा। बट बेलेस फॉन्डनेस फॉर हिम हैड ब्रोकन द विच कर्स। और जो बेले का फॉन्डनेस था, लगाव था, मीन्स प्यार था, फॉर हिम उस बिस्ट के लिए, हैड ब्रोकन मीन्स तोड़ दिया, द विच कर्स जो चुड़ैल का श्राप था उसको तोड़ दिया। मीन्स उस पर जो भी उसे श्राप मिला था उस श्राप को बेले ने तोड़ दिया। द प्रिंस एंड बेले गॉट मैरिड एंड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। जो राजकुमार था एंड द बेल जो बेल थी, गॉट हो गए, मैरिड मीन्स शादी कर लिया उन्होंने, विवाह कर लिया, एंड और लिव्ड रहने लगे, हैप्पीली खुशी खुशी तब से। और फिर जब से जो बेस था श्राप मुक्त हुआ, फिर से जो बेल थी और राजकुमार थे दोनों खुशी खुशी शादी करके रहने लगे। और यहाँ पे जो भी उसे श्राप मिला था उस राजकुमार को, और उसका श्राप तभी मीन्स जब किसी मीन्स सच्चे इंसान की, सच्ची जो भी लड़की थी उसके आंसू उस पर गिरते तो वो मीन्स इंसान में बदल जाता। और यही श्राप था कि वो मीन्स आधा जानवर में बदल गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो आधा जानवर में बदला हुआ है, और बेल की वजह से ही वो जब श्राप मुक्त हो गया, क्योंकि जब कोई भी लड़की मीन जो भी सच्चा हो वो उस पे उसके मतलब उसके आंसू पड़ते, मीन्स जब वो चली गई थी छोड़ के तो वो मरा हुआ कंडीशन में था, तो वो उसके ऊपर रो रही थी, मीन्स उस पे सर रखकर, तो उसके आंसू उसके ऊपर पड़े तो वो फिर से इंसान में बदल गया। और ये स्टोरी है, मीन्स इसमें छोटा सा दिया हुआ है, बड़ी स्टोरीज मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी स्टोरी है, और ये मीन्स बड़ी स्टोरी है पर इसमें शॉर्ट करके दिया हुआ है। सो आज की स्टोरी आप सभी लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।